हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब ने आयुर्वेद को अब अपनी डेली लाइफ में अपना लिया होगा। अब आप अपनी किचन से ही अपने आप को ठीक कर लेते होंगे। सब चीज़ आपने एंटीबायोटिक्स वगैरह सब चीज़ छोड़ दी होगी। देखो, मैं एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना समझ ही नहीं पाते, सोचते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन लेके वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बट वो जब तक मेडिसिन लेते हैं वो तब तक ही उनकी बॉडी पर उनका असर रहता है। बट आफ्टर सम टाइम जब वो छोड़ दे, वापस से जो वो चीज़ें वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, कीटाणु शुरू हो जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से वापस से उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर मेडिसिन लेनी होती है। जब फिर पीक लेवल पे उनकी प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑपरेशंस आ जाते हैं। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। आयुर्वेद एक इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर किसी को किसी चीज़ में ऑपरेशन बता दिया गया, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो ये मेडिसिन से ही विद इन 6 मंथ के कोर्स से वो बिल्कुल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। वो प्रॉब्लम खत्म, बॉडी से बाहर। ठीक है, तो आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है कि कौन कौन से ऐसे 5 फूड है जो हमें मॉर्निंग में अवॉइड करने चाहिए, जिस वजह से अब हम अवॉइड करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों हम इसलिए अवॉइड करना चाहते हैं कि भाई हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत हेल्दी रह सके। सही बात है, इसलिए तो आप इस वीडियो में आए हो ना, यही तो देखने आए हो ना कि कैसे हम अपने आप को फिट कर सके। कैसे, देखो, ये तो है जो मेंटली जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा, बट फिजिकली एक्टिविटीज़, 30 मिनट की एक्टिविटीज़ अपने हेल्थ के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से आप अभी से, मतलब अगर आप ये मॉर्निंग में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो 30 मिनट अपने आप को दीजिए। ऐसा नहीं मैं कहती कि आप योगा ही करो, वॉक करो, नहीं, डांस करके भी अच्छा लग रहा है ना, तो आप कर सकते हो। अगर हम अपने आप को बनाने पर आए ना, तो सारे एक्सक्यूज़, सब चीज़ें इजीली ख़त्म हो सकता है। बस यहाँ की देर होती है कि यहाँ पर चीज़ों को हम कैसे सही करें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, चलो आज की वीडियो का टाइटल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फूड जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है कोल्ड फूड या फिर बेवरेजेस। लाइक बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ठंडा ठंडा जूस पी लेते हैं, ठीक है, कोको कोला टाइप ले लेते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, हमारी जो जाठर अग्नि होती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर होती है, सोचो आप सुबह सुबह उसको ऐसी चीज़ें दे रहे हो, क्या वो आपको एनर्जेटिक रखेगी? नहीं। हमेशा जो दिन का शुरुआत होना चाहिए वार्म वाटर से होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ वार्म वाटर नहीं पी सकते तो हर्बल टी का आप यूज़ करो। ठीक है। सेकंड है हमारे जैसे ऑयली फूड। अब ऑयली फूड क्या है कि हम सोचते हैं चलो ठीक है, परांठे खा लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा अगर वो हमारे लिए टेम्पटिंग हो सकता है, ठीक है, हमें अच्छा लग सकता है खाकर, बट हमारे वो डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा सा वीक कर देता है, क्योंकि वो बहुत टाइप की बहुत लॉट्स ऑफ एनर्जी लेता है उसको कंज्यूम करने के लिए। तो इससे अच्छा है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, जो कि इजीली डाइजेस्ट होगा, लाइट फूड है, एनर्जेटिक रहेगा आपका डे। स्टार्टिंग देखो, जब भी हम डे की स्टार्टिंग करते हैं, ब्रेकफास्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्यों? अगर हम लेजी होके करेंगे तो क्या हम काम कर पाएंगे? ऑल द टाइम ऐसा लगेगा सो जाते हैं, छोले भटूरे खा लिए, चलो जी सो जाते हैं। इससे होगा क्या? हम अपना ही तो लॉस कर रहे हैं। जहाँ हमने सोकर जो हमने टाइम वेस्ट कर दिया, उसमें हम अपने लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते थे जो हमारे लिए अच्छे हो। ठीक है। नाउ थर्ड चीज़ आती है जैसे जो ऐसे फ्रूट्स जो विटामिन सी से रिच होते हैं, लाइक ऑरेंजेस एंड ग्रेप फ्रूट्स, क्यों नहीं खाना चाहिए? ड्यू टू सोर और पंजेंट, मतलब इसमें क्वालिटी होती है। इससे होगा क्या, ये पहले ही एसिड है। अब आप एम्प्टी स्टमक है आपका, ऑलरेडी हमारे स्टमक में एसिड होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एसिड है, वहाँ आप और एसिड दे रहे हो तो वो एसिडिटी तो बढ़ाएगा, एसिड ही तो नेचर क्रिएट करेगा ना, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत नुकसानदायक होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एम्प्टी स्टमक में इसे अवॉइड करें। इसके बदले अगर आपको किसी को फ्रूट्स खाने की आदत है तो वो बनाना ट्राई कर सकता है, और भीगे हुए बादाम, क्योंकि एक तो देखो ये एसेंशियल होते हैं पूरे न्यूट्रिएंट से, ठीक है, एनर्जी देगा और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। फोर्थ फूड आता है फर्मेंटेड फूड्स लाइक पिकल्स, ठीक है, और विनेगर बेस्ड फूड। इससे क्यों?
क्यों? क्योंकि देखो दिस फंडामेंटल फूड्स आर ग्रेट फॉर गट हेल्थ। देखो गट के लिए हमारे लिए अच्छा है, बट एम्प्टी स्टमक में नहीं लेना चाहिए। रीज़न सेम है, क्योंकि ये भी एसिड नेचर के होते हैं, तो और एसिडिटी दे देना तो वो आपको इरिटेशन ही कॉज करेगा, तो इट्स नॉट गुड फॉर गट। ठीक है, तो मॉर्निंग में इसे अवॉइड करें। ठीक है, और आते हैं कि जैसे वो जो रो फूड्स होते हैं लाइक वेजिटेबल सैलेड्स। अब जो लोग, मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि जो लोग डाइट पे हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि अब हमें पतला होना है, पतला होना है, पतला होना है। तो पतला ऐसे नहीं हुआ जाता कि भाई आप सिर्फ एक पत्तों पे आ जाओ, कहने का मतलब सिर्फ सैलेड पे आ जाओ और सोचो कि पतले हो जाओ, नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ से बचें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमेशा जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो हमेशा किंग की तरह होना चाहिए। ठीक है, हैवी ब्रेकफास्ट इसलिए कहा जाता है। अब हैवी से मतलब ये नहीं है कि आप वो करो, क्या कहते हैं कि डीप मतलब फ्राइड चीज़ें लो। ठीक है, अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ये सबको अवॉइड करके, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। जैसे आजकल ओट्स बहुत अच्छा, बेसन का चीला ले सकते हो, रोटी सब्जी खा सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से तो क्योंकि देखो जैसे आप सो रहे हो, ठीक है, आप सुबह सोकर उठे, ठीक है, जब हम नहाकर फ्रेश होकर एकदम तरोताज़ा फील करते हैं और एकदम से मतलब उठकर अपना ब्रेकफास्ट की तरफ जाते हैं, तो जब हमारा बाहर का स्ट्रक्चर उठ चुका है तो हमारा अंदर का स्ट्रक्चर भी तो उठना चाहिए ना। अब वो कैसे उठेगा? जब उसको एनर्जेटिक फूड मिलेगा, ना कि ऐसे कि आप उसको कोई भी सामान दे दो वो खा लेगा, नहीं। उससे आप लेज़ी फील करोगे। आपका मूड, ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा मूड, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो गुड मूड के लिए, कहते हैं ना, गुड मूड के लिए, गुड एनर्जी के लिए, हमें एनर्जेटिक रहने के लिए, अपना दिन अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छा ब्रेकफास्ट चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए। तो वो इसलिए होगा कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करके अपनी हेल्थ को ध्यान दो और आयुर्वेद को अपनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद को अपनाओ। आप खुद देखना अपनी डेली लाइफ में आपके इतने चेंजेस आ जाएंगे, इतने चेंजेस आ जाएंगे, आप खुद कहोगे कि ये तो मिरेकल्स हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बाय बाय।